गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी जो है ना ये मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है तो नेट तो नहीं चल रहा है, तो मैंने मोबाइल वाले से कनेक्ट किया है। तो आ जाओ, तो शुरू कर लेते हैं हम लोग। बहुत जोर का इधर आंधी तूफान आया हुआ है। आ जाओ शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी वगैरह को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया था। एक थोड़ा सा और कहानी देख लो। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड में है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी। वो सब क्वेश्चन वगैरह किए थे और लास्ट एक क्वेश्चन भी हम कराए थे कि बताओ कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा। एक क्वेश्चन वैसा और करा के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको देखो, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड और ये 7 सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बिटवीन दूसरा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 7 सेकेंड। और तीसरा एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड है ना। एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड at what distance particle is located if particle started its motion from origin। चलो ट्राई करो फटाफट। कह रहा है इस वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को देख के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बताओ, 7 सेकेंड के एंड पे पार्टिकल ओरिजिन से कितने दूरी पे होगा, फाइंड आउट करें। वेलोसिटी, हाँ सही कह रहा है, वेलोसिटी मिसिंग है ना। तो आप एक काम करें, इस वेलोसिटी को ले ले 20।
20 ले लीजिए। वेलोसिटी अब तो दे दिया है। थर्ड वाला पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। 7 सेकंड के एंड पे पार्टिकल ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा? तो एक बात तो अच्छे से अपने को समझ में आ रहा है कि 0 to 5 सेकंड में पार्टिकल फॉरवर्ड गया है। तो 0 से 5 सेकंड में पार्टिकल अगर फॉरवर्ड गया है तो 0 से 5 सेकंड का एरिया निकाल लेंगे तो 0 से 5 का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 0 to 5 का जो एरिया आ जाने वाला है वो आने वाला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब हो गया 7, और बीच में आ गया 20, यानी कुल मिला के 70 मीटर तो पहले ये आ गया है। इसका मतलब 70 मीटर तो पहले फॉरवर्ड गया है। इसको पहले देख लो। ये वाला 1 सेकंड है तो ये 20 है, ये 2 है तो ये 40 हो जाना है। तो बैकवर्ड रिवर्स कितना चला? तो रिवर्स चला है 1/2 × 2 × 40, यानी आंसर आ गया 40 मीटर। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो हमारा हो गया कुल मिला के 110, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 30 मीटर। एवरेज स्पीड चाहिए तो 110/7 कर दो, और एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो 30/7 कर दो। ये कह रहा है कि बताओ कि 7 सेकेंड के एंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा अगर पार्टिकल ने अपना मूवमेंट ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो। भाई बड़े सिंपल सी बात है। पार्टिकल आगे 70 आगे गया और 40 पीछे आया, तो समझ में आता है कि पार्टिकल ओरिजिन से 30 मीटर की दूरी पे खड़ा होगा। ऐसा सुनने में लगता है कि हमको डिस्टेंस निकालना है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस नहीं, रियलिटी में आंसर डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर अपना 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और बात समझ में आ गया क्या सबको? चलो थोड़ा आगे बढ़ते, आ जाओ। थोड़ा सा थ्योरी है भले, और थोड़ा करा देते हैं, आ जाओ, ये लिखो। एवरेज एक्सलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। देखें, मान लो एक पार्टिकल कुछ इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द टेंजेंट इधर होगी, और यहाँ का टाइम होगा टी आई।
पार्टिकल इस रास्ते को फॉलो करते 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 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जब हम टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट ऐसा आएगा, तो ये आ गया मेरा वी एफ वेक्टर। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे टाइम हुआ होगा टी एफ। देन एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सलरेशन in the given time interval is defined as change in velocity vector divided by time taken। तो आप देख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी आ रही है वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर, और ये आ गया टी एफ माइनस टी आई, मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। हाँ, मार्क करने वाली बात ये है कि एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। फिर वही कहानी, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, देन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बिकम्स dv by dt, and average acceleration becomes instantaneous acceleration, so a vector is equal to dv by dt। इसका मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि वाई एक्स ग्राफ का स्लोप अगर डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक्सलरेशन आएगा। स्लोप ऑफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ represents एक्सलरेशन वेक्टर। अब कुछ नहीं है, हम इसको चाह रहे हैं कि तीन कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिख दें, तो ए को लिख देते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और वी को लिख देते हैं डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वी वाई बाई डी टी जे कैप, प्लस डी वी जेड बाई डी टी के कैप। दोनों साइड से अगर कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर लो तो दिख रहा है कि ए एक्स की वैल्यू आएगी डी वी एक्स बाई डी टी, ए वाई की वैल्यू आएगी डी वी वाई बाई डी टी, और ए जेड की वैल्यू आ जाएगी डी वी जेड बाई डी टी। ठीक है ना, तो मैंने ये इसको ऐसे ब्रेक कर दिया है। अरे बोलो, क्लियर हो गया क्या ये? अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। जैसे याद करो, कुछ दिन पहले ना एक बच्चा मेरे से इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछ रहा था। वो ऐसे पूछ रहा था कि सर एक बात बताओ, एक पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इधर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको दे देगा, और फिर पार्टिकल मुड़ गया इधर, अपने स्पीड में कोई बदलाव किए बिना मुड़ गया। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि बताओ एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, या फिर आपसे चेंज, अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि याद करो कि एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का होगा। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी आपको चेंज निकालना हो, चेंज का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। तो आप देख सकते हो वी फाइनल है इधर, वो भी है 50,
और वी इनिशियल आपका इधर है, लेकिन आपको चाहिए माइनस ऑफ वी इनिशियल, तो आएगा इधर। मतलब अपने को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो समझ में आ रहा है कि दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, वैल्यू होगी 50√2, और ये डायरेक्शन का मतलब हो गया ये डायरेक्शन। ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो। तो अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आप ये बोल पाओगे कि जो एवरेज या चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ वेस्ट, या फिर एवरेज एक्सलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो भी होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब अगर एक बात ध्यान से देखो तो एक चेन बन गया है। चेन कैसे बन गया? एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वी एक्स मिलेगा, वी एक्स का मतलब है डी एक्स बाई डी टी। वी एक्स को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए एक्स मिलेगा, ए एक्स का मतलब है डी वी एक्स बाई डी टी। ठीक वैसे y के साथ है, y को डिफरेंशिएट करोगे भी वाई मिलेगा, और भी वाई का मतलब है डी वाई बाई डी टी। और इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वी जेड मिलेगा, जो कि होगा डी वी जेड बाई डी टी। ठीक वैसे ही जेड के लिए देखो, जेड को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वी जेड आएगा डी जेड बाई डी टी। और इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए जेड आएगा, और ये ए वाई था ना, तो ए जेड आएगा डी वी जेड बाई डी टी। ये चेन है, अगर ध्यान से देखो तो दिख रहा है। अब ये प्लस ये करोगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इन तीनों को रिलेट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा एज वी एक्स आई कैप बाई जे कैप वी जेड के कैप। और इन तीनों को रिलेट करोगे तो समझ में आ रहा है, ए वेक्टर आ जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो अभी तक की पूरी काइनेमेटिक्स का एक ही कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? पहले मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। एरिया ऑफ velocity time graph over time axis represents displacement और एक अभी हम लोग जस्ट यूज कर लेंगे एरिया ऑफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ ओवर टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। कहाँ से आया देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक्सिस एंड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल ले, मान लो ऐसा दिया हुआ है, अपने को बोला बताओ जी ये वाला एरिया कितना होगा। तरीका वही, एक स्ट्रिप काटेंगे, पहले स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो समझ में आ रहा है कि जो छोटा सा एलिमेंट होगा ये होगा डी टी, और ये हाइट जो होगा वो होगा ए। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द स्ट्रिप
वो आ जाएगा देखो ए इंटू डी टी। टोटल एरिया निकालना है तो ऐसे ऐसे जितने स्ट्रिप पॉसिबल है सभी के इस एरियाज को ऐड कर दो। और आपको पता है कि एडिशन का ही दूसरा फॉर्म है इंटीग्रेशन। जब ऐड करेंगे तो लिमिट डालना होगा फ्रॉम टी आई टू टी एफ। मतलब ये पूरा अगर आ गया तो हमको मिल जाएगा ए टोटल इज इक्वल टू इतना। और एक चीज देखो, अपने को ये भी पता है कि ए वेक्टर इज डीवी बाई डी टी। दैट इम्प्लाइज डीवी वेक्टर इज ए इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। टी आई टाइम पे मान लो वेलोसिटी है वी आई, और टी एफ टाइम पे मान लो वेलोसिटी है वी एफ। तो आप लिख पाओगे, देखो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वी एफ माइनस वी आई इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम टी आई टू टी एफ। यानी एक्सीडेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे एरिया, इसका मतलब वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टोटल। अरे चार बात ये समझ गए क्या? हट गया? अरे मेरा नेट गया कि तुम समझ गए? क्या बोल रहे हो? ए भाई तुम लोग दोनों मैसेज भेज रहे हो ना, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मतलब आप समझ गए ना हम जो बोले? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो नेट का इशू जो है वो आंधी तूफान। हम लोग के साइड भी आंधी तूफान है क्या वैसे? नहीं है? चलो। वैसे झज्जर का भी दे रखा था, वैसे जो मैंने मैसेज भेजा उसमें देखो झज्जर का भी दिया है। चलो ठीक है, आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ पहले इनके ऊपर, मतलब बेसिक काइनेमेटिक्स एक बार सीख लेते हैं। देखो एक बात समझ में आ रहा है कि वन डायमेंशन मोशन होगा तो केवल एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा। टू डायमेंशन होगा तो एक्स और वाई, वाई और जेड, या फिर एक्स और जेड आ सकता है। थ्री डायमेंशन होगा तो एक्स वाई जेड सब आ जाएगा। ठीक है, अब समझो और देखते हैं जरा एक बार। आओ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये एक बॉडी का एक्सलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये टू, ये फोर, और ये अपना सिक्स, ये 10। ये सेकंड में है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। बी पार्ट में मैक्सिमम possible velocity of the particle during motion। चलो पता कर लो, एक और कर लो चलो। velocity at the end of
3 सेकेंड। चलो पता करो फटाफट जरा। कह रहा है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड के एंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन और वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड क्या होगा? बताओ जरा फटाफट क्या करेंगे। पूर्वी सारा आंसर फाइंड कर एक साथ। तो जब 2 सेकेंड की बात करेगा तो हम 2 सेकेंड तक का एरिया निकालेंगे। और 2 सेकेंड तक का एरिया अगर ध्यान से देखो तो 20 आ रहा है। यानी 20 = V फाइनल माइनस V इनिशियल जो कि है 10। तो एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड की बात करेगा तो हम 4 सेकेंड का एरिया निकाल लेंगे। 4 सेकेंड का एरिया अपने को दिख रहा है 1/2 इंटू 6 इंटू 10, यानी कि 30 हो गया एरिया। यानी 30 = V फाइनल डैश -10, यानी V फाइनल डैश इज 40 मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड की बात करेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये वाला एरिया अगर पॉजिटिव में हम ले रहे हैं तो अपने को ये वाला एरिया नेगेटिव में लेना पड़ेगा। और एक बात साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितना ये वाला एरिया होगा उतना ही ये वाला एरिया भी होगा। यानी 6 सेकेंड पे भी एरिया बचना है 2 सेकेंड वाला ही जो कि 20 होगा। यानी कि 20 = वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड -10, यानी V फाइनल डबल डैश इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कहाँ होगा, तो समझ में आ रहा है कि यहीं पे तो क्योंकि आप लिखोगे क्या, V फाइनल -10 इज इक्वल टू A टोटल, यानी V फाइनल इज इक्वल टू A टोटल +10। तो जहां पे एरिया मैक्सिमम होगा वहीं पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो समझ में आ रहा है कि एरिया मैक्सिमम 4 सेकंड पे होना है। और 4 सेकंड तक का एरिया हम निकाल भी मतलब एरिया निकाल चुके हैं। 30 आया था तो ये आ गया 30, आ गया 10, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी 4 सेकंड पे होगी और कितनी होगी, तो 40 मीटर पर सेकेंड। अब आता है कि 3 सेकंड पे बताओ। तो 3 सेकंड पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 3 सेकंड ये वाला है। 3 सेकंड अपना ये वाला है। दिक्कत ये है कि अपने को ये वाली वेलोसिटी नहीं पता है। तो हम सिमिलर ट्रायंगल का आइडिया यूज करेंगे। ये 10, ये 2, तो ये 1, तो ऑब्वियसली ये 5, ये हो गया 5। अब 3 सेकंड पे एंड पे वेलोसिटी निकालना है तो अपने को एरिया इसका निकालना पड़ेगा, इस ट्रेपेजियम का, ये वाले का।
अब वो एरिया निकालने के लिए एक तो हम कर सकते हैं कि 4 सेकंड तक का एरिया 30 आया था, और ये छोटा वाला एरिया जो होगा ये हो जाएगा 1/2 × 5 × 1 यानी 2.5। यानी ये 3 सेकंड तक का पूरा एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 27.5। तो आप लिख पाओगे कि 27.5 इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब 10। यानी वी फाइनल इज 37.5 मीटर पर सेकेंड। है ना? तो ये आप बेसिक बेसिक बात समझ गए हो, इसमें कोई बहुत दिक्कत मुझे अब नहीं लग रहा है ना? आओ थोड़ा सा और समझाता हूँ। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो। एक अच्छा क्वेश्चन लेते आ जाओ। चलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल x coordinate of a particle changes with time t as t square minus 4t plus 2 मीटर। कह रहा है एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। क्वेश्चन का पार्ट ए में कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट traveled in first 5 सेकेंड, दूसरा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड्स। कह रहा है बताओ कि पहले 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। चलो हम आपको ना ये समझाते हैं, ठीक है ना? इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको समझाते हैं। पहले हम समझाते हैं आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से, तो ध्यान से देखो बेसिक तरीका क्या है। साफ समझ में आ रहा है कि पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, इसका मतलब पार्टिकल का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है। यानी वन डायमेंशन मोशन का केस है ये। वन डायमेंशन मोशन का केस है। तो अगर आप x को लिखते हो t² - 4t + 2, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाओ हम जो बता रहे हैं। डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो। ये आ जाएगा 2t - 4। और वेलोसिटी जीरो कब होगी ये और पता कर लो। जब इसको वेट करोगे तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड आ गई। मतलब ये कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन आपका जो टाइम है वो 2 से ज्यादा है। तो जब भी ऐसा हो कि टाइम दिया हो 0 से 5 और आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, आपकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो रही है 2 सेकंड में, तो आपको सतर्क हो जाना है। क्या हो रहा है ध्यान से सुनना।
सबसे पहले तो आप देखो कि जीरो टाइम पे पार्टिकल है कहाँ पे। तो इस इक्वेशन में टी को लाके जीरो डाल दो, तो ये जीरो, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। मतलब जीरो टाइम पे पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे है। 5 सेकंड पे कहाँ है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट 5 सेकंड तक है। तो टी को 5 डाल के एक्स निकाल लो, कितना आएगा देखो। तो 25 - 20 यानी 5 और 2 7 मीटर आ गया, यानी इधर कहीं आ गया। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि 0 से 5 में ये ऐसे गया है या ऐसे गया है या ऐसे घूम के आया है, ये पता नहीं है अपने को। तो उसको चेक करने के लिए 2 सेकंड, क्योंकि आपको पता है जहां पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी वही पार्टिकल का टर्निंग पॉइंट होगा। तो हम 2 सेकंड लाके यहाँ डाल दो और टी की एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा देखो। 4 + 2 6, 6 - 8 यानी -2 आ गया। यानी 2 सेकंड पे पार्टिकल इधर कहीं कुछ रहा होगा, इक्वल टू -2 मीटर। ठीक लिखे है ना? 4 हो गया क्या? हाँ ठीक। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि पार्टिकल का जो पाथ रहा होगा वो कुछ ऐसा वाला रहा होगा। पार्टिकल जीरो टाइम पे यहाँ से चलना शुरू किया, इधर आया, फिर यहाँ से मुड़ा और यहाँ गया। अब अपने को साफ दिखाई पड़ रहा है कि डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। तो ध्यान से देखो, ये वाला है 2 मीटर और ये वाला भी है 2 मीटर। यानी यहां से यहां पहले आया वो 4 मीटर, फिर यहां से यहां गया 2 मीटर यानी 6 मीटर, और फिर यहां से यहां गया 7 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 13 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बड़ा आसान है, स्टार्टिंग में यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही ट्रैवल किया। तो साफ दिखाई पड़ रहा है जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वैल्यू होगी 5 मीटर। महानुभावों, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, हम क्या बताना चाह रहे थे? ये तो हुआ एक तरीका, जो कि कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेंदी तरीका है। लेकिन ये भी जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इससे बच पाओगे। अब इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, सुनो। आसान तरीका क्या करना है। सबसे पहले जो x दिया है ना उसको डिफरेंशिएट कर लो, तो आ गया 2p - 4। और बड़े आराम से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट यानी ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से सुनते जाना। ये वाला हमारा -4 है, मतलब ये 4 है। और आप देख सकते हो कि वेलोसिटी जीरो होने वाला है 2 सेकंड के बाद, लेकिन हमारा इंटरेस्ट लेकिन 5 सेकंड तक का है। मैंने 5 को भी मार्क कर दिया है। 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी यहां से निकाल लो। जैसे ही 5 डालोगे तो ये आ जाएगा 10, 10 - 4 मतलब 6। अब क्या करेंगे? अब तो बड़ा आसान है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, उसका एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब आ जाएगा। आओ पहले बैकवर्ड वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया हो जाएगा 1/2 × 2 × 4 यानी कि 4 मीटर। आप देख लो, ये पीछे मुड़ के 4 मीटर ही आया था, जो कि यहां से भी दिख रहा है। तो पीछे गया 4 मीटर, आगे कितना गया ये वाला। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हम कर लेंगे 1/2, और ये वाला है अपना 3 और ये वाला हो गया 6, यानी 9 मीटर गया है आगे। यानी ऐसे, ये 4 और ये 9, समझ में आ रहा है कि भैया डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो 9 + 4 13 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, तो 5 मीटर।
सबसे आसान तरीका। अरे मेरी बात समझ पाए क्या? अब इस पूरी राम कहानी का कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक है, तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो बन जाएगा लीनियर। और लीनियर का बन गया तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। मतलब जब भी अपने को एक्स लीनियर दे या क्वाड्रेटिक दे तो हम लोग ये ग्राफ वाला मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू क्यूबिक दे दे या फोर्थ पावर का दे दे तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक आ गया तो ग्राफ जो है पैराबोलिक बनेगा, और पैराबोलिक का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है। तो उस केस में अपने को ये वाला मेथड बड़ा अच्छे से काम करेगा। एक्स लीनियर या क्वाड्रेटिक, वेलोसिटी निकालिए, ग्राफ प्लॉट करिए, फटाफट आंसर निकाल लीजिए। अगर एक्स की वैल्यू टी के टर्म में क्यूबिक या फोर्थ पावर, उस केस में ग्राफ बनाने वाला मेथड फायदेमंद नहीं होगा। उस केस में अपने को ये बेसिक वाला मेथड ही फायदेमंद होगा। क्या मेरा रोड मैप आपको सब समझ में आ गया या नहीं, बता दो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को और देते हैं। देखो, क्या, चलो पहले एक और करा देते उसके बाद हम। मुझे लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, या ऐसे लिखो, वेलोसिटी छोड़ दो, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल changes with time t as v is equal to mod of t minus 2। अरे पीछे वाले में ना एक चीज थोड़ा छूट गया है, जो सेकंड पार्ट था ना 4 सेकंड वाला। तो समझ में आ रहा है कि 4 सेकंड वाला अगर देख लो यहाँ पे मार्क कर ले हम लोग, तो 4 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी 4 हो जाएगी। तो ये वाला 4 और ये वाला भी 4, डिस्टेंस आ जाएगा 8 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0। तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्या निकाल लोगे ना ये वाला? अरे समझ गए ना, कर लोगे ये वाला? चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम टी एज ऐसा, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। चलो समझाओ। कह रहा है एक पार्टिकल का स्पीड जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है एज मॉड ऑफ टी माइनस 2। तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जरा बताइए।
देखो, बात समझाता हूँ पहले। तो अगर आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो एक तो आसान तरीका ये है कि आप इसका ना ग्राफ बना लो, मॉड वर्ड को हटाओ और ग्राफ बना लो। समझ में आता है कि ग्राफ जब बनेगा v इज इक्वल टू टी माइनस टू का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। v इज इक्वल टू टी माइनस टू का बना लो या फिर टू माइनस टी का बना लो, बात बराबर ही है। तो टी माइनस टू का बनाएंगे तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट यानी ग्राफ ऐसा। ये वाला अपना टू, ये वाला अपना टू, और हमारा इंटरेस्ट है 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी आ रही है टू, देख लो। समझ में आ रहा है कि पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में गया है, ये वाला एरिया यानी 1/2 × 2 यानी कि 2 मीटर, और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है ये वाला यानी कि 1/2 × 2 यानी कि फिर से 2 मीटर। यानी या तो ऐसा हुआ होगा, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, या फिर ऐसा हुआ होगा, इन दोनों में से कोई एक तो पक्का हुआ होगा। तो आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस आ रहा है वो 4 मीटर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0। एक तो तरीका ये हो गया। अब कुछ कहते हैं नहीं सर, हम तो मैथमेटिक्स का जोर दिखाएंगे, हम तो पूरा मैथमेटिक्स का जोर लगा के दिखाएंगे। तो देखो जरा ध्यान से, जो ds/dt है, सॉरी, जो ds/dt वो वेलोसिटी होती है, यानी ds जो अपना होगा वो होगा v dt का इंटीग्रेशन। जहां जहां v आ रहा है वहां लाके डाल दो t-2 × dt, और लिमिट डाल दो 0 से लेके 4 सेकंड। ये 0, ये s, तो आप देखोगे ये s आ जाएगा। और s की वैल्यू कितनी आ रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। t dt का इंटीग्रेशन होने वाला है t²/2, यानी 1/2 अगर कॉमन ले ले तो आ जाएगा t का स्क्वायर, यानी कि आ गया 16 -2, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और आ जाएगा 4 - 0। आप देखो ये 8 और वो 8, आंसर 0। अब बच्चा होता है कंफ्यूज कि ये है क्या, तो आप समझे ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस निकालने का फिजिक्स में कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, वहां पे आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपको करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ मॉड v इंटू डी टी, 0 to 4। जब मॉड ला के डालोगे तो आ जाएगा t-2 × dt, 0 से 4। इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर देंगे। एक बार इसको पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं सॉरी, हाँ नहीं, इसको नेगेटिव लिखेंगे जब टाइम 0 से 2 सेकंड के बीच में होगा, देख लो। तो ये नेगेटिव में आएगा हमेशा, इसलिए माइनस लगा दिया, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसको एक पार्ट और ब्रेक कर दिए 2 से 4 तक। 2 से 4 तक देखो ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर ये पॉजिटिव होने वाला है तो हम इसको लिख देंगे t-2 × dt। अब जरा इंटीग्रेट करके देखो क्या आंसर आएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, देखो तो। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा -t²/2, यानी कि -2। थोड़ा जगह कम है, हम यहाँ लिख रहे हैं -2 आया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 आ गया। इधर देखो, टी डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा t²/2, यानी कि 16 - 4 यानी कि 12/2 यानी कि 6। और यहां से देखो आ जाएगा 2 dt, -2 अगर कॉमन ले ले तो 4 - 2 आएगा, यानी कि -4 हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये और ये कट गया और आंसर आ गया 6 मीटर, सॉरी
4 मीटर, यानी डिस्टेंस ट्रैवल किया है 4 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है 0। लेकिन आप देख रहे हो इंटीग्रेशन वाला तरीका काफी लेंदी हो जा रहा है। अरे अरे महानुभाव, वी नॉट तो स्पीड है, तभी तो मॉड लगाया है, यानी वेलोसिटी पक्का t-2 रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेलोसिटी या तो t-2 रहा होगा या 2 - t रहा होगा। आप किसी को लेके काम कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे मुस्कान जी, दोनों मेथड समझ में आया क्या। देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना पाएंगे तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं बन पा रहा है तो बेसिक में जाओ। सेकेंड मेथड दोबारा किया, देखो मैं आपको लिख देते, हम सुनो। जब हम लिखते हैं s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी फ्रॉम टी आई टू टी एफ, तो s जो आता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपको इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ मॉड v इंटू डी टी। जो लिमिट है यहाँ लाके डाल दो। ध्यान रहे ये जो है ये डिस्टेंस होता है। बोलो। शुभम जी, बात समझ गए या नहीं समझे, बताओ पहले। अरे ये तो ठीक है ना, देख ले। ये जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। अरे अभी तो आंसर लाए थे, आंसर कैसे नहीं आएगा, अभी तो लाए, देख ना। जब सीधा इंटीग्रेट किए 0 से 4 तक तो डिस्प्लेसमेंट आया 0। और जब मॉड लेके इंटीग्रेट किए तो मैथ में पढ़ते हो ना, और समझाता हूँ, रुक जाओ पर डिटेल में समझाता हूँ, आओ। डिस्टेंस वाला तो आप, डिस्प्लेसमेंट वाला आप समझ गए हो, हम डिस्टेंस वाला एक बार फिर समझा देते हैं। v की वैल्यू दी हुई है ये। जब t की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है तो आप समझ सकते हो ये वाला नेगेटिव में आएगा, यानी उस केस में मॉड ऑफ t-2 बिकम्स नेगेटिव ऑफ t-2। जब आप 2 से ज्यादा और 4 से कम रहोगे उस केस में समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव होगा, यानी उस केस में मॉड ऑफ t-2 बिकम्स सिंपली t-2। बस इंटीग्रेट कर दो तो लिखेंगे, पहला पार्ट लेंगे -(t-2) इंटू डी टी, लिमिट डालेंगे 0 से 2। फिर लिमिट डालेंगे 2 to 4, और ये मॉड जो है इस बार प्लस होके आएगा तो आंसर आ गया इतना। अब इंटीग्रेट करो तो -t/dt का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा -2। ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 dt का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 4। t/dt का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा t² by 2, यानी 16 - 4, 12/2 मतलब 6। और -2 dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा -4। ये और ये कटा, 6 - 2 आ गया 4 मीटर।
तो महानुभाव, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर मॉड के बिना इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उससे डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो मॉड लेके काम कर लीजिए। या सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना पाए तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी कि अपने को सबसे पहला अटेम्प्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने का। अगर हम बना पाए तो वो हमारा बेस्ट तरीका होगा। नहीं बनेगा तो फिर हम बेसिक में जाएंगे। चलो, एक और कराता हूँ, ठीक है? रुक जाओ। देखो, तो मेरा डेटा सेट कर लेने दो। लिखना मत, मेरा डेटा सेट कर लेने दो मुझे। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट of a particle changes with time t as x is equal to t cube minus 9t square plus 24t plus 12। ये पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे बदल रहा है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। पहले 6 सेकंड में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, अच्छे से जरा ट्राई कीजिए।
जल्दी ट्राई करो इसको अच्छे से। तनिष जी कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट आएगा इतना, चलो देखते हैं बेटा, सारे एक बार ट्राई कर ले। कल का अलग आ रहा है, तनिष का अलग आ रहा है, देखते हैं। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। जल्दी जल्दी बताइए क्या आ रहा है। जो भी आ रहा है बता दो, सही गलत बाद में देखा जाएगा। डिस्टेंस 44, डिस्प्लेसमेंट 36। सबका अलग अलग आ रहा है वैसे। चलो आओ समझाता हूँ मैं एक बार, हाँ। तो अपना एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लिख लेते हैं, आ जाओ। टी क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 24t+12। तो सबसे पहला काम होगा इसको डिफरेंशिएट करना, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वैसे वही यहाँ वेलोसिटी है कि वन डायमेंशन मोशन ही हो रहा है। तो dx/dt जब लिखेंगे तो आएगा 3t² माइनस 18t+24। और हम जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी कब कब जीरो होगा। मुझे एक बात बताओ, इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करें तो टाइम की वैल्यू क्या क्या आएगी, जरा बता दो मुझे। वेलोसिटी जीरो होने का टाइम 2 और 4 आ रहा है, ठीक है। यानी 2 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, और आप कह रहे हैं कि 4 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। चलो भाई सही है। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो 6 सेकंड का है, इसका मतलब पक्का गड़बड़ घोटाला होने वाला है। तो हमको एकदम सावधान हो जाना है और फिर ढंग से कैलकुलेट करना है। कैसे, तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। जीरो टाइम पे पार्टिकल कहाँ है, तो टी को जीरो डाल दो, दिख रहा है एक्स की वैल्यू 12 आ गई। यानी समझ में आ गया कि भैया जीरो टाइम पे पार्टिकल x = 12 मीटर पे है। अब 2 सेकंड फिर आ रहा है, तो 2 सेकंड पे यहाँ लाके पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देख के बताओ मुझे। 2 सेकंड पे एक्स की वैल्यू 32 मीटर, ठीक है। यानी 2 सेकंड पे अपने को वो 32 मीटर पे दिखता है। बड़ा तेज भागा है वैसे ये। सही बात है, बन गया। फिर देखो 4 सेकंड पे कहाँ है, तो टी की वैल्यू को 4 पुट करके मुझे बताओ एक बार कितना आ रहा है वैल्यू।
28। तो 28 इधर कहीं होगा, 4 सेकंड पे x इक्वल टू 28 मीटर। चलो भाई, और हमारा इंटरेस्ट है 6 सेकंड पे। तो एट द एंड ऑफ 6 सेकंड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? टी को 6 पुट करके एक्स निकाल लो। 48, यानी इधर कहीं रहा होगा। इसका मोशन कैसा हुआ जरा फील करते हैं, आ जाओ। 0 में यहाँ, 2 में यहाँ, यानी कि पक्का यहां से पहले गया होगा यहाँ, फिर आया होगा यहाँ, और फिर यहां से मुड़ के गया होगा यहाँ। यानी पार्टिकल का पाथ ऐसा ही होने वाला है। बोला बताओ भाई, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, तो देख लो। पहले यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, ये आ गया 32 - 12, यानी 20 मीटर, तो यही हो गया। और ये जो छुटकू है, ये वाला छुटकू 2 से 4 वाला, वो 4 मीटर का है, देख लो। ये 32 या 28, तो ये 4 मीटर का है। और ये वाला अगर देख लो, तो ये वाला अपना 16 मीटर का है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 20, फिर 4, फिर 4, फिर 16। तो आंसर आ गया 20 + 4 + 4 + 16। आंसर आ गया कितना? 44 मीटर। ये तो डिस्टेंस आया। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये वाला, यहां से यहां। तो ये वाला है 12 मीटर और ये वाला है 48 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना 36 मीटर। बोलो। अब छोटा हमारा मनी मन बोल रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट, सर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नहीं है, ये एक्स कोऑर्डिनेट का इक्वेशन है। एक्स कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट कब से होने लगा? मुस्कान जी बात समझे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता, तो आप टाइम पुट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट का इक्वेशन है। अरे मुस्कान बात समझी क्या? बोल। अब सुनो। अब ये देखो, डेटा एडजस्ट कर दिया ना, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, घूम फिर के जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ तुम सर फिर 12 कर देंगे, 12 क्या कर देंगे? अरे नहीं तनिष, कंफ्यूज हो रहा है तू, ध्यान से देख, इसको देख, पे ध्यान लगा। पार्टिकल ऐसे जाके, ऐसे आके, ऐसे गया है, तो डिस्टेंस हो गया यहां से यहाँ 20, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 4, और फिर ये वाला 16। तो डिस्टेंस आ गया 20 + 4 + 4 + 16, यानी 44। और डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ फाइनली यहाँ पे है, इनिशियली सॉरी, और फाइनली यहाँ पे है। फाइनल वाला है 48, इनिशियल वाला है 12, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। -12 क्यों करेगा फिर? सर अगर ओरिजिन पर नहीं, अभी होता होता उसको गोली मार। जहां है वो ओरिजिन पे है नहीं ना, 12 मीटर पे है, देख।
नहीं नहीं तनिष, तू -12 कर देंगे क्या? -12 क्यों -12 करेगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये सही है कि नहीं है, पहले ये बता। डिस्टेंस आया 44, डिस्प्लेसमेंट आया 36। अब एक बात समझो कि मैंने, सर आप इस नहीं, क्या फीलिंग समझाएगा हमको? समझाना, तू समझा, बोल चल। क्या फीलिंग समझना है, बोल। टाइम है। नहीं तनिष जी, वो सब रिस्क नहीं लीजिए। उल्टे पुल्टे आइडियाज ना लगाएं। तनिष, तुझे इसमें कोई पेट में दर्द हो रहा है क्या, पहले ये बता। सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब दे, पेट में दर्द हुआ क्या तुझे इससे? जब पेट में दर्द नहीं हुआ तो आएगा तो देखेंगे ना, क्यों फालतू का हम जनरलाइज करें? ऐसा होगा वैसा होगा, क्यों दिमाग लगाना उन सब में? जब आएगा तब देखी जाएगी। नहीं शुभम, कोई कंक्लूजन हमको ड्रॉ नहीं करवाना है। अरे एक बात बता, मान लो जीरो -12 वाला आएगा तो नहीं कर लेगा क्या तू? यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें क्या, तुम नहीं कर सकते हो क्या? हमको अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत कॉन्सेप्ट है पढ़ने को, हम क्यों दिमाग लगाएं ये सब में? हाँ, एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि तुमको लग रहा होगा, अरे इस बार सर ने तो ग्राफ नहीं बनाया। पहले तो हर बात में ग्राफ ग्राफ करते थे, इस बार तो ग्राफ ही ना बनाए। इस बार इसलिए नहीं बनाया है कि वेलोसिटी का ग्राफ क्वाड्रेटिक आ रहा है। इसका ग्राफ अगर हम बना भी ले तो भी अपने कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है, एरिया निकालने में अपने को दिक्कत आएगा। इसीलिए मैंने ग्राफ नहीं बना के बेसिक में अप्रोच किया है। अब एकदम क्लियर हो गया सबको कि कब ये वाला मेथड लगाना है और कब ग्राफ वाला। चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ध्यान रखना एग्जाम में आता वाता रहता है। और थोड़ा सा और समझते हैं, है ना? देखो, अब एक तो काइनेमेटिक्स में घिसा पिटा क्वेश्चन आता है कि एक्स देगा, वाई देगा, जेड देगा, वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेसन पूछेगा, वेलोसिटी और एक्सेसन के बीच का एंगल बताओ। ये सब खेल समझ में आ रहा है क्या बात? मान लो मैं आपको ये दे दूं, देखो सुनो 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 सुनो, एक ऐसा घिसा पिटा क्वेश्चन रहता है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। एक्स दे दिया 2t² वाई दे दिया t² + 4 और जेड दे दिया मान लो कि 2t + 3। ठीक है, पहले आपको पूछ लेगा, बताओ वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। फिर आएगा एक्सलरेशन एट t = 2 सेकेंड। वेलोसिटी एक्सेसन के बीच का एंगल एट t = 1 सेकेंड। क्या ये सब कर सकते हैं क्या हम लोग? पिछले क्लास में भी हम समझाए थे ये सब। तो अब हम उनमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आप जो देखते हैं। देखो, हम्म, देखो, एक छोटा सा बात समझाते हैं, हाँ ध्यान से समझना थोड़ा। जैसे, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझाते हैं हम अच्छे से आपको। जैसे एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बना हुआ है।
एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बना हुआ है, और एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है। ये तीन ग्राफ बने हुए हैं। और याद करो, आज ही मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो अपने को मिल जाएगा एक्सलरेशन। तो साफ देखने से लग रहा है, इस ग्राफ को देख के साफ पता चल रहा है कि जो बॉडी का एक्सलरेशन आएगा वो एक तो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। यानी ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा एक्सेशन टाइम ग्राफ है। ठीक वैसे ही यहाँ आ जाओ, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका स्लोप निकालेंगे तो एक्सेशन जीरो आ जाएगा। तो यानी ऐसा कुछ कहानी बन जाएगा। बन गया। ये हमारा एक्सेशन टाइम ग्राफ हो गया। और यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब बॉडी का ए ऐसा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के मैंने एक्सेशन टाइम ग्राफ बना लिया है। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने वाले हैं। ध्यान से देखना। तो एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट है और u की वैल्यू जीरो है, तो फ्रॉम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये नहीं है, सो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यानी ग्राफ जो बनेगा वो कोई पैराबोला बनेगा और ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल टू s। देख सकते हो। यहाँ क्या होगा, एक्सलरेशन अगर जीरो है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लिख सकते हैं कि ये टर्म जीरो, सो s इज इक्वल टू यू टी। यानी ग्राफ अपना ऐसा बन जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि बॉडी के पास u है लेकिन a नेगेटिव है। तो फ्रॉम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लिख पाओगे कि s इज इक्वल टू यू टी और a नेगेटिव में है, मतलब ऐसा। यहाँ अगर देखो, अगर हम इसको जीरो कर दें तो टाइम की दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू होगी जीरो और एक वैल्यू होगी टू यू बाई ए। और s इज इक्वल टू जीरो, टी की दो वैल्यू आएगी, एक तो t इज इक्वल टू जीरो और एक t आ जाएगा देखो टू यू बाई ए। और इन दोनों पॉइंट को मिला के ग्राफ बनाने का है, ये s और ये t का ग्राफ है। ये s और t का ग्राफ है, तो यहां से और यहां से पास करेगा और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। इसका मतलब माउथ ऑफ द पैराबोला डाउनवर्ड होगा, यानी ग्राफ ऐसे बन जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन अपवर्ड पैराबोला, यूनिफॉर्म डी एक्सलरेशन डाउनवर्ड पैराबोला, एक्सलरेशन जीरो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अब क्या करते हैं, सुनो। अब एक एक करके ग्राफ को ना एनालाइज करते हैं और अच्छे से। ध्यान से सुनना। मान लो मेरे को दे दिया कि भाई एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है। क्या एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा आसान ले लेते हैं। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहीं तक ले रहे हैं, चलो। ये कुछ मान लो 2 सेकंड, ये 4 और ये 6 और ये 10। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा फील आएगा, एकदम मजा आ जाएगा बिल्कुल। ध्यान से सुनो। एग्जाम में बोला जी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, तो आओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। देखें एकदम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। बुक में आपको ना ऐसा ग्राफ बना हुआ बहुत सारा दिखेगा। पहले मैंने एक डॉटेड लाइन बना लिया है, अब ध्यान से देखो।
समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। और वो भी ग्राफ जब बनेगा, चूंकि पॉजिटिव एक्सेसन आ रहा है, तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला, यानी ग्राफ बन जाएगा ऐसा। अ, अ, अभी तो बना है सिर्फ इतने पोर्शन का। ये 2 सेकंड तक का मैंने ग्राफ बनाया है। बच्चा बोला कि सर एक बात बताओ, 2 सेकंड के एंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये भी बता दो। अरे हमने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लें तो अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये वाला एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो साफ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला एरिया मेरा 10 मीटर आ रहा है, देख लो। यानी 2 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा, ये हमने मार्क भी कर दिया। अगले ग्राफ को देखिए, तो अगले ग्राफ में साफ दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो एस इज इक्वल टू यू टी, और एस इज इक्वल टू यू टी का मतलब है ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि ऐसा। ये ग्राफ अपना चलेगा 4 सेकंड तक, और 4 सेकंड के एंड पे डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल लेंगे। ये एरिया में ये एरिया भी और जुड़ जाएगा। ये 10 आया था और ये वाला 20 है, तो कुल मिला के 30 हो गया। अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी घट रही है और बॉडी डीएक्सलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो ग्राफ पक्का बनेगा पैराबोला, वो भी डाउनवर्ड वाला। तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा, जरा ध्यान से सुनना। डाउनवर्ड पैराबोला बनना है, यहां से शुरू होगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब झंझट ये है कि ये पैराबोला जाके अटकेगा कहाँ पे, यहाँ अटकेगा या फिर देखो इसके आगे का हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ अटकेगा या फिर यहाँ रुकेगा या फिर यहाँ रुकेगा या फिर यहाँ रुकेगा। बताइए जरा हमको, 4 से 6 के बीच का ग्राफ को करेक्टली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 से 6 वाले के पोर्शन के ग्राफ को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए जरा हमको। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मन खुश हो जाएगा एकदम। बताओ, 1 2 3 4 5। तनिष जी का आंसर है 2। और कौन कह रहा है बताओ। फटाफट रिस्पॉन्ड करो। शुभम जी सोच के बताइए ग्राफ कहाँ पे रुकेगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जी का भी हमारा आंसर 2 ही आया है। वैसे बेटा करेक्ट आंसर 2 ही होगा। इसलिए करेक्ट आंसर 2 होगा, ध्यान से देखो, 6 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी जीरो है। यानी ग्राफ का एंड ऐसा बनना चाहिए, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो दिखना भी चाहिए। वो ग्राफ यही वाला है, देखो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप जीरो आ रहा है, यानी ये ग्राफ चलने वाला है ऐसा।
6 सेकंड के एंड पे तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बता दो, तो ये वाला एरिया और जोड़ दो, 10 ही होगा, यानी 40 आ गया, मार्क कर दो। आप देख सकते हो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन के तैयार। अरे मेरा लॉजिक समझ में आया? नहीं बेटा, पास नहीं होगा। पास क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझ। इस ग्राफ को देख के साफ समझ में आ रहा है कि पार्टिकल लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, यहां तक। यानी इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर आपने नीचे बना दिया तो आप देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा है और फिर घट रहा है, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये वाला ग्राफ तब बनता है जब पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में चलता। अरे वो तो इतना बन गया, वो तो अरे डॉटेड लाइन जो बना है ना, वो आगे बढ़ा हुआ दिख रहा है। भावनाओं को समझ ना रहे तू। ये बहुत छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन, लेकिन बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। तो देख सकते हो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना है। हट भी गया। एक बात बताओ, सोच के बताना। अगर अपने को इसमें कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, तो कोई मॉडिफिकेशन होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना हो, तो ग्राफ में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी या नहीं? क्योंकि इस बार पार्टिकल मुड़ा ही नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम, तो ग्राफ भी सेम। समझ गए इस बात को? अब एक ग्राफ और बनाते हैं, आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए हम एक ग्राफ और बनाते हैं, सुनो। जैसे मान लो इस बार मेरा ग्राफ आया ऐसा, ऐसा आ गया मान लो, ये 2, 4, ये 6, ये 20, और ग्राफ मैंने ले लिया है मान लो 8 सेकंड तक ले लिया है। बोला इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। आओ शुरुआत करते हैं फिर से। इस ग्राफ को देख के साफ समझ में आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा पहला वाला, वो तो बनेगा अपवर्ड पैराबोला। बन गया। फिर ये वाला देख के समझ में आ रहा है कि ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये वाला देख के पूरा समझ में आ रहा है कि वैसे 4 से 6 तक का तो समझ में आ रहा है, ग्राफ एकदम पिक पे जाके रुक जाएगा। लेकिन 6 से आगे भी ग्राफ बढ़ रहा है, तो अब उससे नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। हम बताते हैं कैसे, देखो। 2 सेकंड के एंड पे डिस्प्लेसमेंट हो गया था मेरा 20 मीटर। 4 सेकंड के एंड पे डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना 20 और 40, यानी 60 मीटर। 6 सेकंड के एंड पे हो गया अपना 80 मीटर। अब ध्यान से देखो, रिवर्स डायरेक्शन में ये वाला चला है, और ये वाला समझ में आ रहा है कि दोबारा 20 ही होने वाला है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी फॉरवर्ड चला है 80 और बैकवर्ड चला है 20। यानी नेट डिस्प्लेसमेंट होना है 60 एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड। यानी ग्राफ जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, देखो एकदम यहां तक आके रुक जाएगा। मैं पेन से मिटाने जा रहा था, आदत हो गया ना बोर्ड वाला। देखो, तो आप देख लो मैंने ग्राफ एकदम बना दिया है। ये वाला मेरा 6 सेकंड की कहानी है, ये वाला 8 सेकंड की कहानी है। क्या ग्राफ में सारी बातें क्लियर है क्या?
मुझे एक बात बताओ, अरे ये क्लियर हो गया ना? क्या लिखा है? अभी तो होगी नहीं, क्या बोल रहा? सुबह में क्या बोल रहा है? अभी तो होगी नहीं। अरे समझ, तनिष बोल रहा है नो सर, क्या बोल रहा है? अरे ये समझ गए ना तुम? पहले ये बता दो हमको, इतना कोड वर्ड मत बताओ। हाँ अब सुनो मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो कौन से पार्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है बताइए जरा हमको। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो 6 से 8 को मॉडिफाई करने की जरूरत है, और 6 से 8 का जो मॉडिफिकेशन होगा, समझ में आ रहा है? इसको पकड़ो, यहां से पकड़ो और मोड़ के कड़ 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 कड़ाक, यानी कि इसको ऐसे घुमा दो। अरे बोलो, क्या मेरी बात सही है क्या? तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मार्क करेंगे, जल्दी बता दो। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ मार्क करेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एस क्या लिखा जाएगा, जल्दी बोलो। ओ 100, यस, 100 लिखा जाएगा। अरे मुझे एक बात बोलो, एकदम सब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बता दो। क्या ग्राफ व्राफ हम सब बना सकते हैं ना? चलो एक हम दे रहे, तुम बना के दिखाओ, चलो आओ, देखते हैं कौन कितना अच्छे से बनाएगा। देखो, 8 सेकंड तक का मोशन पकड़ना है। ये बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखाइए, एकदम कोऑर्डिनेट वगैरह अच्छे से मार्क करके। डिस्प्लेसमेंट टाइम और दूसरा डिस्टेंस टाइम, पिक्चर लेके भेजेंगे, अच्छे से एकदम कोऑर्डिनेट वगैरह सब मार्क वार्क करके तो मन खुश कर दो। एकदम बढ़िया से अपने अंदर का कलाकार को जगा लो।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लो। देखो,
तो 0 से 2 में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो 0 से 2 में तो अपने को समझ में आ रहा है कि पहला ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, के बाद बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो 4 तक इसको वैसे मार्क कर लेते हैं ना, ये 2 है तो ये अपना हो जाएगा 20। 2 से 4 में अगर ध्यान से देखें तो 2 से 4 में डाउनवर्ड पैराबोला होगा और ग्राफ एकदम पिक पे जाके रुकेगा, ऐसा। ये अपना 4, ये अपना हो गया 10, यानी कुल मिला के 30 मीटर हो गया। लेकिन रुकेगा नहीं, 4 के बाद और नेगेटिव साइड में ग्राफ जा रहा है, तो ये वाला मेरा 20 हो गया और ये वाला 4, यानी 1/2 इंटू 20 इंटू 2, यानी कि 4 ना, यानी कि 40 मीटर हो गया। तो 40 मीटर बैक, 30 आगे गया 40 पीछे, यानी ये ग्राफ अपना टो 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 यहाँ आके रुक जाएगा। ये वाला मेरा है 8 सेकंड और ये वाला अपना आ गया -10। जब इसी में हम बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ये वाला ग्राफ अपना ऊपर चला जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा 30 और 40, 70 हो जाएगा। हाँ, लेकिन ग्राफ बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन 0 दिखना चाहिए। अरे छोटा, मेरी बात समझ में आया? तेरा ग्राफ कहाँ गड़बड़ है? तेरा 4 सेकंड के बाद देख, तेरा डिस्प्ले डिस्टेंस घटने लगा है। डिस्टेंस कैसे घटेगा? सर ये तो ऊपर जाके नीचे आ गया। हाँ आएगा ना। अरे जब वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट -10 है तो ग्राफ को तो नीचे आना ही पड़ेगा, बोल। डिस्प्लेसमेंट को 8 सेकंड पे -10 होना है, ग्राफ को तो नीचे आना ही पड़ेगा। सर डिस्टेंस में आया है, मतलब डिस्टेंस कहाँ आया है? डिस्टेंस तो ऊपर जा रहा है, देख। हाँ हाँ, मतलब छोटे का ना। हाँ वो तो मैंने बता दिया छोटे को। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, वो मैंने छोटे को बता दिया अभी। तो तेरा मामला क्लियर हो गया ना? आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किए हैं कि एक ग्राफ अगर दिया हो तो बाकी ग्राफ अपने को कैसे बनाना है। ये बात समझ में आ गया तो जरा मुंडी हिला दो। एक एक बार अपना मुंडी हिला दो, हम समझ जाएंगे। हाँ समझ गए तुम लोग। बाकी अभी इसके नोट्स हम आपको दे दे रहे हैं, आप ले लीजिए, इसको अच्छे से समझिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम क्लैरिटी के साथ नोट्स अभी हम दे दे रहे हैं, ले लो। हाँ बेटा तनेश, ये सब मत करो, मैंने कितनी बार बोला है। थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ।
अरे तनिष, तेरे को समझ में नहीं आया क्या? पहले ये बता। तेरे को बोले मुंडी हिला तो मुंडी ना हिलाया। हाँ वही ना। सुबह हम सब बच्चे अच्छे हो जाएंगे, देख धीरे 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 हड़बड़ी पना जो है ना सबका दूर हो जाएगा, चिंता ना कर। देख अपने जो पढ़ेंगे अपने को इंटरेस्ट उसी से है। समझ गया ना? बस। चलो क्लास ओवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है?